से आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लेकर आ रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम हमने बेस्ट 50 रखा है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा और हम कैसे पूरे प्रोग्राम को 50 डेज़ में ख़त्म करेंगे, पूरे सिलेबस को जो है 50 डेज़ में ख़त्म करेंगे। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे बातों को हम देखते हुए कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, हम आपको ये A to Z कवरेज जो है पूरे सिलेबस का कैसे कराएंगे। अगर आप आज के दिन में 1% हैं तो आप अगले 50 दिन में कैसे 100% तक पहुंच सकते हैं। ये सारे बातों को हम देखेंगे और हम एक तरीके से एश्योर करेंगे कि आप मतलब पूरे प्रोग्राम को कैसे किस तरीके से एक देख सकते हैं, क्या इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं और आप किस तरीके से जो है अच्छे से पूरा कवरेज कर पाएंगे इस प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करते हैं तो। पहले तो कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 100% जो है अपना एफर्ट देंगे, आप पूरे डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे और हम जो भी काम आपको दे रहे हैं आप उसको एकदम अच्छे से करेंगे। ये मैं एकदम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे और मैं ये एकदम एश्योर कर रहा हूँ अगर आप ये करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप मेंटरशिप में आ रहे हैं तो मेंटरशिप में ना हमेशा याद रखिएगा कि 60-40% रेशियो ना हमेशा चलता है। हम आपका 40% जो है गाइड करके टारगेटेड आपको पूरा वीकली प्लान दे के, नोट्स दे के, टेस्ट दे के, ठीक है, या जहाँ पे भी आपको एक्टिव रिकॉलिंग की ज़रूरत होगी ये सारा कुछ दे के हम आपको जो है ये 40% प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 40% एफर्ट हमारे तरफ से है और इन सब को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप हमारी कितनी बात सुनते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, ये 60% आप पे डिपेंड करता है। एज एग्ज़ाम्पल आप सिंपल एक बात है कि आप सचिन तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते हैं। आप होता है ना एक ट्यूटोरियल देख के कार चलाना नहीं सीख सकते। हम आपको बस वो ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको हम सब कुछ बता रहे हैं कि आपको कैसे जो है क्रिकेट खेलना है, कैसे आप सारा कुछ जो है इसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बट यू आर द वन जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा और मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस जितना हाई टाइम है हमारा उसमें आप ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे पढ़ें। 8 घंटे तो ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। अब अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आ रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, एक जो थोड़े से प्रिपेयर्ड होंगे। तो ये मेंटरशिप उन दोनों के लिए है। आप दोनों जो भी जिस टाइप के बच्चे हैं वो आ सकते हैं इसमें। अब इन दोनों के लिए हमारे पास क्या अलग प्लान है। अब जिसको लग रहा है कि उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हमने प्लान बना रखा है। जिसको लग रहा है कि जिसका प्रिपरेशन अभी कुछ 30% पे है या 35% पे है, तो ये मेंटरशिप उनके लिए भी है। अब कैसे है, अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जीरो है तो अगर ये जो 35% वाला 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप इसको 12 घंटे पढ़ेंगे। आप हमारे दिए हुए काम को जो है पूरा दिन लग जाए, 12 घंटे हों 13 घंटे हों, आप इसको पूरा करेंगे। टारगेट बेस्ड पूरा जो हमारा शेड्यूल होगा उसको पूरा करेंगे। अब हम इसमें आपको कैसे हेल्प करेंगे, कैसे जो है आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ चलेंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है देखते हैं। पहले तो यहाँ पे आदित्य सर यहाँ इस प्रोग्राम को पूरा जो है इसमें सर के साथ हम कर रहे हैं और सर खुद भी एक बहुत बड़े नाम है पूरी इंडस्ट्री में। और मैं आपको जो है ये पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है आपको गाइड करूँगा, मैं आपका मेंटर रहूँगा कि किस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम में जो है इन सारे सिलेबस को जो है विदिन 50 डेज़ कवर करेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरे प्रोग्राम में आपको सारे सब्जेक्ट्स के, जहाँ एक है ना कि एक गैप है, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम आपको नोट्स देंगे। एंशियंट हिस्ट्री हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री ये नोट्स हम देंगे। पॉलिटी हम यहाँ आपको एकदम क्रिस्प नोट्स, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो है नोट्स वो प्रोवाइड करेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारा एकदम टारगेटेड करंट अफेयर्स वीडियो है। पूरा करंट अफेयर्स जितने पीडीएफ है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, एकदम अच्छे से, एकदम टू द पॉइंट, एकदम होता है ना टारगेटेड एग्जाम्स के लिए ही जो बने हों वैसे नोट्स आपको हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम में। अब इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पूरे 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट है। अब देखिए एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है। जैसे आपने आज एक सेक्शनल टेस्ट लगाया, ठीक है, आज आपने लगाया इसको, तो आप कल क्या करेंगे नेक्स्ट डे कि आप इसको बैठ के इसका एनालिसिस कर रहे हैं।
अब जैसे आपने यहाँ पे मानिए कि आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए कोई कॉन्सेप्चुअल, तो आप अगले दिन बैठ के उस 20 क्वेश्चन को यहाँ आप उसकी एनालिसिस करेंगे और आप एश्योर करेंगे कि ये सेम मिस्टेक आप एग्ज़ाम के अंदर ना करें। तो ये ऐसे हम सारी चीज़ को लेके चलेंगे। सारे सेशन के पहले जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, मान लीजिए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीपीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1857 रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, 1885 का जो आईएनसी फाउंडिंग सेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा 1905 से 1950 तक आप ये सारा इम्पॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और इवन स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी के लिए भी। अब आप उसको याद कैसे रखेंगे, आपके मन में होगा, तो आप ना क्रोनोलॉजी बेस्ड पे चलिए। जैसे 1905 में क्या हुआ, तो यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। कौन कराता है, लॉर्ड कर्जन कराते हैं। अब ये दो रीज़न देते हैं, एक रीज़न होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम इसको बांट रहे हैं, लेकिन रियल मोटिव क्या होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ये पार्टीशन करते हैं। और ये कैंसिल कब होता है, तो ये 1911-12 में जो दिल्ली दरबार होता है उसमें जो इसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। उसके अंदर 3 क्या प्रोग्राम होता है, एक तो प्रमोट करेंगे स्वदेशी को, ठीक है, बाइकआउट करेंगे हम लोग बाहर की चीज़ों का, और नेशनल एजुकेशन काउंसिल को जो है हम लोग लाते हैं। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। 1906 में क्या हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कब, 31 दिसंबर, ठीक है, 1906 में सलीमुल्लाह खान जो ढाका में इसको बनाते हैं। इसके पहले प्रेसिडेंट आगा खान होते हैं। ऐसे हम और भी चीज़ देख लेंगे। ऐसे ही 1907 में क्या हो रहा है, 1907 में सूरत स्प्लिट हो रहा है। अब इसका रीज़न देखेंगे हम कि क्या रीज़न है इसका, ठीक है, 2-4 रीज़न देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि इसको प्रिसाइड कौन कर रहा था, ठीक है, क्या दोनों के बीच में मेनली जो है बातें थी जो एक रीज़न बना अलग होने का। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, 1909 का जो है एक्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते ना पूरा हिस्ट्री जो है एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू जो है इसको रटेंगे हम लोग, याद करेंगे, रटेंगे नहीं, याद करेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक सही वे है इसको करने का। अब आगे आ जाते हैं हम कि इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग ऐसे ही एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू जिस जिस सब्जेक्ट में एक्टिव रिकॉलिंग जो है नीड होगी उसमें हम लोग एक्टिव रिकॉलिंग कराएंगे। जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खुद से करके जो है उस सारी चीज़ को अपने से डन कर लें। अब जैसे देखिए बायो में है, तो बायो में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुछ कुछ चैप्टर है डिजीज़ एंड वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा सेल टेक्सोनॉमी, इसके अलावा एक और क्या है, विटामिन एंड न्यूट्रिशन। ये 5 यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होने लगा है कि डिजीज़ एंड वेक्टर वाले में प्लांट से भी पूछने लगा डिजीज़ एंड वेक्टर, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हम उसके हिसाब से खुद को भी शिफ्ट करके चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया क्या कि ऐसे हम बायो को करेंगे। अब फिज़िक्स में क्या है, फिज़िक्स में है कि ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। तो ये क्या करेंगे, ये हम एक बार में गो थ्रू कर लेंगे, जिससे जो है अब देखिए पढ़ना सारा कुछ हमको है, सारा कुछ पढ़ेंगे, बट ये क्या है, ये हमारे ग्रीन जोन में है, इसको हम सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसी केमिस्ट्री में भी हम आगे देख लेंगे क्या पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग जो है सब कुछ अच्छे से करेंगे। चलिए एक बार जो हम लोग देख लेते हैं कितना क्वेश्चंस का कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। इससे क्या होगा ना, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें पूरे एग्ज़ाम की। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मिलाएंगे ना कि ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। इसके अलावा ज्योग्राफी से कितने आते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। हिस्ट्री से कितने आते हैं, हिस्ट्री से भी ऑलमोस्ट इतने ही आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री से भी। अब साइंस से कितना आता आपके मन में होगा, तो साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं।
इसीलिए हमारे सबसे होता है ना ग्रीन जोन में 4 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, तो 4 सब्जेक्ट हमारे ये रहेंगे जिनको हम एकदम अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये खुद 100 क्वेश्चन जो है ख़त्म कर देते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बाकी देखिए, बाकी आपका साइंस है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, बजट है और मिसलेनियस जितने हैं, ये सारे मिला के आपको 50 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपका जो मेजर ध्यान होगा ये आपका ये इन चारों सब्जेक्ट पे होगा। ये 4 सब्जेक्ट हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनका जो मेनली क्वेश्चन टैली है ये ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम पूरे जो है इस कोर्स को गो थ्रू करेंगे और ये 4 हमारा ग्रीन एरियाज़ है जिसको हम सबसे पहले होता है ना कंप्लीट कर देंगे। तो ये 4 जो है फोकस एरियाज़ हैं हमारे लिए, ये देख लीजिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया रहे कोर्स से पहले भी कि किस तरीके से पूरा कोर्स हमने स्ट्रक्चर किया है और किस तरीके से हम आगे चलेंगे इसको लेके। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम पूरे कोर्स में जो है क्या क्या हम जो है मेनली करने वाले हैं, किस किस तरीके से जो है हम पूरी चीज़ को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपको मैं एक पहले बता दे रहा हूँ, एक आपको ओवरऑल टारगेट मैं दे दूँगा 50 डेज़ का, ठीक है। इसके बाद जो है आपको वो मैं डेली टारगेट भी प्रोवाइड करूँगा, रोज़ सुबह जो है आपको जो मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है कि साइंस के लेक्चर से, साइंस स्टार्ट होने से पहले मैं एक लेक्चर लूँगा, वहाँ आपको जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो बताऊँगा। हिस्ट्री से पहले जो है एक हिस्ट्री का सेशन होगा जहाँ मैं सारा कुछ जो है आपको ब्रीफ करूँगा कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से बनाने हैं, कौन कौन से सोर्सेज हम रेफ़र कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो हम डिटेल में जो है बात करेंगे वहाँ पे। अब क्या है, क्वेश्चंस हम जरूर दे रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी पढ़ने का। वही बात है ना कि अगर आप सब कुछ पढ़ भी ले रहे हैं बट क्वेश्चंस बना ही नहीं रहे हैं तो फ़ायदा क्या है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप एग्जाम में जाएंगे, आपको ऐसा कोई 2-4 क्वेश्चन पूछ देगा, आप वहाँ परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन ना सारा एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जैसे टॉपिक यहाँ बना रहे हैं हमने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो किया, तो उसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग 100 क्वेश्चन दोनों से मिला के बना लेंगे, प्लस PYQs सारे क्वेश्चन जो हम बना लेंगे एक बार बैठ के, ठीक है। अब एक्टिव रिकॉलिंग सेशन जहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे भी थोड़ा होता है ना कि एक स्टैटिक साइड है, जो रटने वाला साइड है, फैक्चुअल साइड है, उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे एक्टिव रिकॉलिंग सेशन के थ्रू। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको प्रॉब्लम होगी कि सारा आपको माउंटेन्स, ठीक है, हाईएस्ट पीक, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। तो ये हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, तो आपको जो है याद हो जाएगा। आगे क्या है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो है ये इसमें इंक्लूडेड है। हम लोग आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। हैंड पिक क्वेश्चन में से कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा किसी भी टॉपिक से, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, ये सारे चीज़ें जो आपको हैं ये आपको सिर्फ 999 में मिल रहे हैं। और मैं एक चीज़ एश्योर करता हूँ आपको कि अगर आप अच्छे से, हम लोग जितना आपको बता रहे हैं, अगर आप उतना करिएगा तो मैं ये आपको ये 100% ये यहाँ लिख के दे रहा हूँ, रिटन है, कि प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, प्री आपका कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। बस आप वो सारा कुछ करिए जो हम आपको बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे नोट्स जो ऐसे रहेंगे आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स कैसे नोट्स होंगे, प्लस हिस्ट्री के नोट देखिए कितने कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको जो है बनाया है, फ़ोटोज़ डाल के। ये फ़ोटोज़ देखेंगे आप तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी ठीक से। देखिए ये सारा कुछ, और आप इसके थ्रू जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं पूरे PDF को। ये सारे नोट जो है इस पर आप क्लिकेबल जो है लिंक है, इस पर देख सकते हैं। सबका इससे जो है एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या क्वालिटी मिलने वाली है आपको इस पूरे कोर्स में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे संपर्क करिए और इस कोर्स को ज़रूर लीजिए। और मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं ये एकदम ऑन मतलब स्क्रीन, ठीक है, ये 100% लिख के दे रहा हूँ। नहीं प्रीलिम्स होने की कोई बात ही नहीं है, मैं ये 100% एश्योर करता हूँ प्रीलिम्स निकलना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।